बात करेंगे पूर्वांचल के बलिया जिले की बांसडीह विधानसभा सीट की, जिससे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी लगातार विधायक हैं। 2022 के चुनाव में के लिए ये सीट कई मायनों में बेहद खास है। ऐसे में हम आपको इस सीट के हर सियासी पहलू से रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल के अहम जिले बलिया की बांसडीह विधानसभा सीट यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 362। बलिया की ये सीट कई मायनों में खास है। नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी इसी सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बने, जिसकी वजह से ये सीट खास तौर से लाइमलाइट में। 2002 में रामगोविंद चौधरी पहली बार इस सीट से सपा के समर्थन से विधायक बने थे। हालांकि 2007 में उन्हें बसपा उम्मीदवार ने इस सीट पर हरा दिया था, जिसके बाद 2012 और 2017 में रामगोविंद चौधरी ने लगातार इस सीट से जीत दर्ज की। माना जा रहा है कि 2022 में भी रामगोविंद चौधरी को भाजपा से कड़ी टक्कर मिल सकती है। वहीं बसपा भी इस सीट पर मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। तो अब आपको बलिया की बांसडीह सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजे के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको इस सीट के सियासी समीकरण के बारे में जानकारी मिलेगी। तो 2017 में बलिया की बांसडीह विधानसभा सीट पर करीब 52% मतदान हुआ था और सपा से रामगोविंद चौधरी इस सीट से विधायक बने, जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार केतकी सिंह को चुनाव यहां से हराया था। तो ये है 2017 के समीकरण, जिस तरीके से चुनाव 2017 में रहा था। अब आपको बलिया की बांसडीह सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में भी जानकारी देते हैं, जिससे आपके सामने स्थिति और साफ हो सकेगी। 2007 में बलिया की बांसडीह सीट से बसपा के शिवशंकर चौहान ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2012 में इस सीट पर सपा से रामगोविंद चौधरी ने कब्जा जमा लिया था। वहीं 2017 में एक बार फिर सपा के रामगोविंद चौधरी की जीत हुई। साफ है कि रामगोविंद चौधरी का रसूख इस सीट पर काफी मजबूत है। वहीं भाजपा भी इस सीट पर 2022 में मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। वहीं अब आपको बलिया की बांसडीह विधानसभा सीट के उन तमाम बड़े चेहरों के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो कि 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इसमें पहला नंबर आता है विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और सपा विधायक रामगोविंद चौधरी का। दूसरे नंबर पर केतकी सिंह हैं, जो 2017 विधानसभा चुनाव की रनर अप रही। तीसरे नंबर पर बसपा के शिवशंकर चौहान हैं, जो 2007 में सीट से विधायक रहे। वहीं चौथा बड़ा नाम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नीरज सिंह उर्फ गुड्डू सिंह का है, जिनकी इलाके में मजबूत पैठ मानी जाती है। और अब वक्त है आपको इन तमाम बड़े सियासी चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देने का, ताकि आपको भी इनके सियासी रसूख का पूरा ब्यौरा मिल सके। तो बलिया की बांसडीह सीट पर पहला बड़ा चेहरा है सपा के रामगोविंद चौधरी। रामगोविंद चौधरी 2012 और 2017 में लगातार इस सीट से विधायक हैं। 2002 में भी सपा के समर्थन से इस सीट पर विधायक रहे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। 2022 के लिए भी रामगोविंद चौधरी की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है, सबसे मजबूत दिख रही है। वहीं बलिया की अब आपको बांसडीह विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे से रूबरू कराते हैं, जो कि भाजपा के टिकट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं और इलाके का बड़ा सियासी चेहरा है। ये हैं केतकी सिंह। 2017 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय रनर अप रही। भाजपा से टिकट कटने की वजह से निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। 2012 में भाजपा ने इन्हें उम्मीदवार बनाया था और तब भी ये रनर अप रही थी। दोनों बार इन्हें रामगोविंद चौधरी ने चुनाव हराया था। और अब आपको बलिया की बांसडीह विधानसभा सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो कि भाजपा का चेहरा है, और ये हैं शिवशंकर चौहान। शिवशंकर चौहान 2007 में बसपा से सीट पर विधायक रहे। इन्होंने रामगोविंद चौधरी को चुनाव हराया था। बसपा छोड़कर ये भाजपा में शामिल हो चुके हैं। दलित और ओबीसी वोटर्स के बीच इनकी मजबूत पैठ है और इन्हीं खासियतों के साथ ये भी 2022 के लिए भाजपा से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। और अब बात बलिया की बांसडीह विधानसभा सीट के उस चौथे बड़े चेहरे की, जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और ये हैं नीरज सिंह उर्फ गुड्डू सिंह। नीरज सिंह इलाके के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। नीरज सिंह इलाके में प्रसपा का चेहरा है और ठाकुर बिरादरी में मजबूत पैठ रखते हैं, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है।
और अब सीधा रुख करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का। स्वागत है आपका अरुण जी। अरुण जी, राम गोविंद चौधरी सीट पर बड़ा चेहरा है, 2 बार लगातार वो यहां से चुनाव जीत चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन फिलहाल जो समीकरण है चुनाव के वो बदल चुके हैं। क्या लगता है आपको, कौन सा चेहरा किस पर भारी रहने वाला है 2022 में? देखिए, बांसडीह जो विधानसभा क्षेत्र है, ये कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। बच्चा पाठक जब कद्दावर नेता थे, 2002 के बाद से समाजवादी पार्टी का वहाँ प्रवेश हुआ है और उसके बाद से सपा बसपा की ये सीट बन के रह गई। लेकिन केतकी सिंह जितना सर्वसुलभ राम गोविंद चौधरी जी हैं, वैसे ही भाजपा की केतकी सिंह भी बहुत सर्वसुलभ नेता के रूप में मानी जाती हैं। यही कारण रहा कि 2017 के चुनाव में महज 1,500 वोटों से वो चुनाव जीत पाए। लेकिन एक बड़ा कारण ये भी था केतकी सिंह को वोट पाने का, क्योंकि सुहेल देव समाज पार्टी का बीजेपी के प्रति समर्थन होने के बावजूद ये केतकी सिंह के पर्सनल रिलेशन थे, जो लोगों ने दूसरे नंबर पर उनको वोट दिया, जबकि केतकी सिंह को बगावत करके वो हटी थी वहां से। तो इस बार का जो चुनाव है, कहीं न कहीं से कड़ा मुकाबला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि सुहेल देव पार्टी से समाजवादी पार्टी का एक समझौता हो चुका है। अब ये डिपेंड करता है कि भारतीय जनता पार्टी किसको इस बार चेहरा बनाने जा रही है। अभी उनकी वापसी हो गई है, लिहाजा एक उम्मीद जताई जा रही है कि केतकी सिंह इस बार फिर चुनावी मैदान में होंगी। जी बिल्कुल अरुण जी, और देखिए ये तो आने वाला चुनाव हालांकि तय करेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो कि बलिया की बांसडीह विधानसभा सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं, और तमाम पार्टियां इन्हीं मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरेंगी। बलिया की बांसडीह सीट का पहला बड़ा मुद्दा कटान से होने वाला नुकसान है, जो हर साल लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। दूसरा बड़ा मुद्दा भारी बारिश है, जिसकी वजह से फसल की बुआई पर बुरा असर पड़ता है। वहीं तीसरा बड़ा मुद्दा टूटी हुई सड़कें हैं, जो आए दिन हादसों को दावत देती नजर आती। बांसडीह से सपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का आरोप है कि वो इलाके का विकास चाहते थे, लेकिन उन्हें सरकार से मदद नहीं मिली। वहीं 2017 की रनर-अप केतकी सिंह का आरोप है कि कोरोना काल में राम गोविंद चौधरी इलाके में झांकने तक नहीं आए कि यहां पर हालात क्या है। हर सड़क के विषय में कम से कम 5 बार मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री को लिखा जा चुका है और आज तक किसी पर भी मरम्मत का पैसा नहीं आया। पिछले 5 साल में हमने अपने क्षेत्र की सभी मुख्य सड़कों को 2 लेन से हॉट मिक्स प्लांट से बढ़िया से बनवा दिया था। सिर्फ जनता के बीच में जो महाराज जी का किट आ रहा था, जो व्यवस्थाएं वह भेज रहे थे, योग मोदी जी भेज रहे थे, वह व्यवस्थाएं जनता तक पहुंच जाए, उसका हम लोग प्रयास कर रहे थे। परंतु इस पूरी महामारी में नेता प्रतिपक्ष पे मैं खुले आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वह एक बार झांकने नहीं आए कि उनकी विधानसभा क्षेत्र की जनता जी रही है कि मर रही है। बलिया की बांसडीह विधानसभा सीट के उस सत्ते के पत्ते की बात कर लेते हैं, जो कि लंबे अरसे से इस सीट पर जीत और हार तय करता आया है। और बांसडीह सीट का सत्ता का पत्ता है ठाकुर वोटर, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। ऐसे में अगर इनका समर्थन किसी उम्मीदवार को मिलता है तो उसकी जीत का रास्ता काफी हद तक साफ हो सकता है। तो ठाकुर वोटर सत्ते का पत्ता यहां पर जो है साबित हो सकते हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का। सर, ठाकुर वोटर बलिया की बांसडीह का सत्ता का पत्ता है, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या लगता है आपको, और कौन से फैक्टर्स हैं जो इस सीट पर काम करेंगे और जीत और हार तय करेंगे? देखिए, वहाँ जो ठाकुर मतदाता हैं अभी तक पूरी तरह से केतकी सिंह के साथ रहे हैं। आप 2017 के चुनाव आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 51,000 वोट राम गोविंद चौधरी को मिला है, 49,000 वोट केतकी सिंह को मिला। ये तब मिला जब वो भाजपा से अलग हटकर निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा। जी ऐसी स्थिति में थी, जो भाजपा की जो ओरिजिनल कैंडिडेट थी, जिनको भाजपा ने अपना टिकट दिया, वो वोटर मिला लिया जाए करीब 25,000, तो ये इस बार कहीं न कहीं से कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है। अब रह गया वहाँ का सवाल कि वहाँ के डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। बांसडीह जैसे संसदीय क्षेत्र में जहाँ नेता प्रतिपक्ष हों, वहाँ जो लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि सरकार भी थी, आप नेता बिल्कुल, यानी देखिए जाति का फैक्टर तो काम करेगा, जैसे कि यूपी के हर चुनाव में करता है। इसके साथ ही साथ जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं वो भी अरुण मिश्रा जी हावी रहेंगे, जैसा कि आप समझा रहे हैं। शुक्रिया आपका एकदम जाति का फैक्टर के लिए, अरुण जी, और तमाम जानकारी हमें देने के लिए।